हाय माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का ईएमएस पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से कुछ विशेष कारण की वजह से वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन हम फिर आपके साथ और आपके भविष्य के साथ अच्छा करने के लिए फिर से एक बार हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। मैथ की हमने बात कर लिया था, हमने जो है आज हमने बात करनी है इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश में आज हम कुछ विशेष बातें रखेंगे। सबसे पहले हमने बात किया था टेंस की, तो टेंस में हम बात करेंगे आज पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस की बात किया था। प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है उसके बारे में हमने पूरी चर्चा किया था और हमने पूरी बात बताई थी कि प्रेजेंट टेंस में हम कैसे क्या जानते हैं। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि प्रेजेंट के यहाँ जो है 4 पार्ट थे। फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड था प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप के टेंस थे और चारों में हमने सबकी हेल्पिंग वर्ब बताई थी। जैसे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर फ्यूचर की क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है। मैंने इसके बारे में एक बढ़िया सा वीडियो बनाया था। आज हम प्रेजेंट के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वो चर्चा ये होगी कि प्रेजेंट का दूसरा पार्ट जो होता है वो है क्या। ठीक है, चलिए भाई, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस या ऐसा काल जो बीत गया, जो समय बीत गया। जैसे भारत 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि ये पास्ट टेंस का है। और पास्ट के भी पार्ट होते हैं प्यारे। कितने पार्ट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आइए हम अपने सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं आपको। पास्ट का पहला है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल पास्ट कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को आप कैसे हिंदी में पहचानोगे? अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब ता था, ती थी, ते थे, ता है, ते थे, ये सब आते हैं। या कभी कभी ऐसा या ये आ जाए हैं, तो वो क्या है? पास्ट टेंस है। इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, थोड़ा सा केयर करिएगा। पास्ट टेंस में एक और बड़ी बात बताऊं मैं, इसको हिंदी में तो पहचानने के लिए कहेंगे ता है। ठीक है, एक मिनट।
हिंदी में तो बता दिए थे ताहती है। इंग्लिश में पहचान इसकी पास्ट इंडेफिनिट की होती है, या तो आपको डिड मिलेगा, ठीक है, फिर या तो आपको वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म मिलेगा, ये भी वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मिलेगा, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको पहचानना है तो डिड मिलेगा या वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म मिलेगा। आइए इसके सेकेंड पोर्शन को हम देखते हैं। सेकेंड पोर्शन में क्या है प्यारे बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है माय डियर? पहले तो हिंदी में जान लीजिए, व्हाट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस? इट इज द पार्ट ऑफ पास्ट टेंस। देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। तो डेफिनेटली हम अगर बात करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हिंदी में जानना है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब आते हैं। और इंग्लिश में अगर पहचानना है, आपको अंग्रेजी में पहचानना है तो इज नहीं भाई, वाज, कॉमा, वर, ये मिलेगा, वाज या वर मिलेगा, कॉमा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, ठीक है, वर्ब ऑफ वाज, वर या VERB, वर्ब ऑफ एक मिनट रुक जाइए, वाज वर मिल गया, या मिलेगा आपको वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और इसी में प्लस ING फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे डिड, फिर वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, वर, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये माइंड सेट करिएगा। फिर मैं अगली बात करूंगा पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट मतलब काम पूरा हो गया, लेकिन ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, तो पास्ट परफेक्ट जो है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, दिख भी रहा है, दिख रहा है। तो निश्चित तौर से आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, ये पास्ट परफेक्ट जो है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहचान क्या होती है। तो पहले तो हिंदी आप उसमें जब समझाएंगे जो है, तो पास्ट परफेक्ट, जी, पास्ट परफेक्ट में हिंदी में पहचानना है तो
तो काम हो चुका था, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, ये थे, ये थे। अब इसको इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड। क्या लगती है? हैड लगती है, ठीक है। और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ये लगता है, ठीक है। तो मतलब अगर पास्ट परफेक्ट की पहचान करनी है तो आपको हैड मिलेगा, हैड के साथ साथ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो है, जो माइंड मैप में हम बता रहे हैं, इसमें दिख कम रहा है। चलिए मैं इससे बाहर आता हूँ, थोड़ा सा परफेक्ट तक हो गया था, ठीक है। जैसे ध्यान देने योग्य बातें, पास्ट परफेक्ट ENS टेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट की हिंदी बता दिए थे हम। इंग्लिश में पहचान करनी है तो हैड मिलेगा और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म मिलेगा। हमेशा जान लीजिए, किसी भी परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, या कह सकते हो कि जो मेन वर्ब होता है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो निश्चित तौर से ये हो गया पास्ट परफेक्ट। लास्ट टेंस जान लीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके लिए क्या होता है बेटा? हैड बीन, ठीक है, हैड बीन कॉमा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एक और काम होता है प्यारे, वो होता है ING। और ING के साथ इसमें टाइम दिया रहता है, और टाइम के पहले टाइम के पहले जो है, पहले दिया जाता है फॉर आर सिंस, फॉर आर सिंस। और फिर इसमें जो है, फिर टाइम दिया जाता है। मतलब कह सकते हो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि हैड बीन यूज होगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ING फॉर्म लगेगा, फॉर और सिंस लगेगा। उसके बाद आपको ये बातें होंगी। तो प्रिय बच्चों, निश्चित तौर से आज हमने केवल पास्ट टेंस का इंट्रोडक्शन कराया, ठीक है। कैसे क्या हेल्पिंग वर्ब है, कितने टाइप से होते हैं। अगला वीडियो जो होगा, इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब हमने डबल बताया है, कुछ सिंगल बताया है, तो ये कहाँ यूज होती हैं इसको हम पूरी तरह से बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि टेंस के लिए आपको, ये टेंस कवर होने के बाद में आपको जो है कुछ और बड़ी बातें होंगी, जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है, वॉइस के बारे में बताना है। तो निश्चित तौर से डेफिनेटली आपको इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ये बहुत काम आएगा। एक और बड़ी बात बताऊं, मैं बहुत जल्द ही मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काम करने वाला हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल भाषा में, इतनी सिंपल भाषा में कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये टेंस का जो भी था आप बेहतर तरीके से देखेंगे। जहाँ भी आपको समझ में आएगा कि हमारे समझ में कम आया, हाँ कभी कभी हो सकता है मैं बोल कुछ रहा हूँ, हो सकता है एक आध वर्ड कहीं मिस्टेक हो, तो इसको मैनेज करिएगा या कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, उसी भाव में, उसी तन्मयता और ऊर्जा के साथ। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो चैनल का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द ही हमारा YouTube 1K की ओर बढ़ रहा है। 900 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आप सबकी देन है।
निश्चित तौर से हम जब के में बैटिंग करने लगेंगे तो 10K 100K और मिलियन वगैरह पहुंचने में बहुत समय नहीं लगेगा। फिर मिलते हैं नए योजना और नई ताकत के साथ। जय हिंद।